क्राइटेरिया सेक्शन का हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे। और ये जो आपका अर्धवार्षिकी आया ना वही वाली है। तो आप देख भी सकते हैं कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक का जितने भी डिटेल्स से आपके करंट इवेंट होंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा जूम कर लेती हूँ आपको। और मैंने जो है बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ एक बार जा कर के ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर 2022 को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो है वो किस देश की किस नेता की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट डाक टिकट जारी किया है। तो किसकी है हुई थी ये आपकी जयंती 150वीं नंबर की? तो ये आपके श्री अरबिंदो जी की हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी फेमस भी थे, रह चुके हैं। आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इनका रहा है। तो 1 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो भूजल पर संयुक्त राष्ट्र आपका जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो है वो पेरिस में किया गया। और किस लिए भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पेरिस में किया गया? तो आपका 2 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें यहाँ पे तो 3 नंबर प्रश्नों को बोला जा रहा है क्या? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से जो है वो ईशान किशन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पहला बोला जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक जीता है। किसमें? तो वनडे में दोहरा शतक जीता गया है ईशान किशन के द्वारा, बिल्कुल सही है। उसी के अलावा अगर बात करें वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे आपके भारतीय बल्लेबाज। तो किसके ओडीआई में जो दोहरा शतक बनाने वाला ये चौथे भारतीय बने हैं, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका जो है वो वनडे में सबसे तेज भी दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है ईशान किशन जी ने, ठीक है। तो इस तरह से 3 का क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए, 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बना है? तो ये किस राज्य के अल्वा में स्थित है? तो ये आपका 4 का क्या हो जाएगा? तो आपका 4 का डी हो जाएगा। केरल में जो है वो आपका अल्वा में स्थित है। केरल राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का आपका दर्जा हासिल करने वाला जो है आपका देश का पहला बीज फार्म बन गया है। किस राज्य में है? तो आपका जो है वो केरल में है। तो आप याद रखेंगे कि ये आपका 4 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 5 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड यहाँ पे बातें निकल के आई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो है वो जिसको ILO शॉर्ट में बोला जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM आपका दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। तो कहाँ ये आयोजित किया गया? तो ये आपका है सिंगापुर में किया गया। तो 5 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर जो है भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया है? तो ये जो है किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका जो है 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जो है वो भारत की सबसे बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। तो 6 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर 7 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाल ही में आपको एक चीज़ निकल के आई है कि आपको ध्यान देना है कि आपको बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य जो है बना है वो आपका है मेघालय बना है। और इसने जो ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाले पूर्वोत्तर का यह पहला राज्य बना है मेघालय, ठीक है। तो 7 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है 8 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 8 का है जो ये चेन्नई में किया गया। और आपके जो सूचना एवं
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी है। और क्या शुरुआत किया गया? तो भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। तो 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्यों को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य आपका एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका गोवा के पणजी में किया गया था। और ये जो है 9 नंबर का विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 9 का गोवा हो जाएगा, पणजी ए, 9 का ए हो जाना है। अगला देखिए, आपका बताया जा रहा है क्या कि प्रकृति के संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका जो है वो तमिलनाडु बना है। और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के साथ साथ जो है उसे पुनः स्थापित करने के लिए ये आपका जो है राज्य बना है। आपका जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है तमिलनाडु राज्य ने, और ये पहला भारत का राज्य होगा। 10 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप में शामिल किया गया? तो भारत की जो किस पहल को शामिल किया गया है? तो ये जो है आपका नमामि गंगे पहल है, और इसको संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप में इसको शामिल किया गया, नमामि गंगे परियोजना को। 11 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालय औषधि पौधे को शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया? तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेइजोट्रोपिस सिम्पेलिटा है, फ्रिटियालारिया सिरोहोसा है, और डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया है। ठीक है, तो ये आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को जो है हिमालय औषधि पौधों में जो है IUCN रेड लिस्ट में क्या किया गया है कि शामिल किया गया है, क्योंकि हिमालय औषधि बहुत ही हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। तो 12 का टी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के CM जो वर्तमान में है, तो आपको बताना है कि आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू तो बिल्कुल सही CM ऑफ हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी के वी है। उसके अलावा TTFI के पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना लावत जी बनी है। तो इस तरह से आपका 13 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मेरी लीन मलिरबा के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट जारी किए? तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये इनका संबंध जो है अमेरिका से है। और क्या नाम है इनका? तो इनका जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मेरी लीन मलिरेबा के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट जारी किए गए। तो 14 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, 15 वाली देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोहा में आयोजित किया गया था आपका एशियाई स्नूकर आपका चैंपियनशिप 2023 का खिताब के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 15 का आंसर पंकज आडवाणी जी हो जाएंगे। तो 15 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 60 नंबर प्रश्नों को अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण जो है वो आपके राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन जो है उनके द्वारा ये किया गया है, आपका नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। तो ये है आपका राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन। तो डी आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्नों को देखिए कहा जा रहा है क्या है कि यहाँ पे आपको सुमिलित बताना है कि कौन सा सुमिलित है। ठीक है, तो पेरू की पहली महिला आपकी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दीना बलुआटी जी बनी है। और आपका पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है, अफ्रीकी नहीं दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, और वहाँ की राष्ट्रपति पहली महिला बनी है इसलिए इम्पोर्टेंट। तो दीना बलुआटी जी बनी है।
उसी के अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी बने हैं, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो केविन मैकार्थी जी को बनाया गया। तो आपका 17 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 70 नंबर प्रश्नों को भी हमने देख लिया। चलिए 80 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न में आपका कहा जा रहा है क्या कि किस देश में जो है वो हाल ही विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की गई है। तो किस देश में पहली पूरी तरह से काम करने वाले सैंड बैटरी स्थापित की गई है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है। तो ये जो है कंट्री आपका फिनलैंड है। तो 18 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपका 90 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो 90 नंबर प्रश्नों में अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि आपको फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में आपको कथन बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो 36वें स्थान पे कौन है, हमारे वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण, बिल्कुल सही। उसी के अलावा भारत की 6 वीमेन को शामिल किया गया है किसमें, तो फोर्ब्स की 100 आपकी शक्तिशाली महिलाओं में। और ये रिपोर्ट कब की, 2022 की, बिल्कुल सही। भारत से 6 महिलाएँ हैं। उसके अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लियोन इस रैंकिंग में शीर्ष पे, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका 19 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका 20वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। और इस उत्पाद का नाम जो सिंधुजा 1 रखा गया। इसका अर्थ क्या है, तो समुद्र से उत्पन्न जो है इसका अर्थ रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका बताया जा रहा है कि 20वें नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है कि किस संस्था के जो है आपका एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उत्पाद का नाम जो है सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। तो ये आपका 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का डी आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये जो नाम क्या है, तो सिंधुजा 1 नाम दिया गया इसका। और आपका ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा, तो समुद्री तरंगों से बिजली ये बनाएगा कौन, आपका सिंधुजा 1 जो है आपका समुद्र से उत्पन्न किया जाएगा। जिसका मतलब क्या होता है कि समुद्र से उत्पन्न जो होते हैं उससे आपका बिजली बनाया जाएगा। तो इसको किसने विकसित किया, तो IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास ने और भी बहुत सारे इन्वेंशन ऐप भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आप उससे अपडेट होते रहिएगा। तो यहाँ आपका 20 का डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 21 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो पहली बार आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। तो ये दिल्ली के बाहर जो है भारतीय नौसेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो यहाँ पे आयोजित किया गया आपका विशाखापट्टनम में। और ठीक है, तो आपका पहले दिल्ली में होता था लेकिन पहली बार जो है विशाखापट्टनम में आपका किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है 21 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है। तो आपका जो है विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम जो है वो सॉइल वेयर फूड बिगिंस जो है वो आपका थीम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या 23 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपका मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया। तो ये पैनल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है, तो ये अमरजीत सिन्हा जी के आपके पैनल में गठन किया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए आपका अमरजीत सिन्हा के एक पैनल का गठन किया गया। तो 23 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो किसका 1 जनवरी से, तो वासेनार अरेंजमेंट का आपका अध्यक्ष बना है भारत, याद रखिएगा। और ये जो है वासेनार अरेंजमेंट हो जाएगा। 24 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिए,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश ने किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज आपकी रिपोर्ट 2021 से जारी किया है। तो ठीक है, किस संस्थान ने पूछा है कि पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है। तो किस संस्थान ने किया है? तो ये आपका WMO हो जाएगा। तो 25 का क्या होगा? तो 25 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखिए, तो 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो 26 का जो है तो देख लेते हैं, वार एंड वीमेन। तो ये वार एंड वीमेन किसका है? तो डॉक्टर MA हसन जी के द्वारा सही है, तो ये सही है। आज़ाद एंड बायोग्राफी किसकी है? तो ये आपका गुलाम नबी आज़ाद का है, तो बिल्कुल सही है। अनुराग बेहर का किसका है? तो अनुराग बेहर की किताब है आपका अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन द इंडिया है। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मतलब बुक्स एंड राइटर। ठीक है, बुक्स एंड देयर ऑथर भी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे डी 26 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब कि सारे जो है सुमेलित है। 26 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 27 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो महिला रेफरी बनी है कौन? आपकी स्टेफनी फ्रैपपर्ट बनी है आपकी जो है फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी बनी है। तो 27 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेफनी फ्रैपपर्ट बनी है। उसके अलावा 28 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि दुनिया में सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने का घोषणा किया है? तो दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पे जो है वो आपका अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल किया है? तो ये है 28 का क्या हो जाएगा? तो जाक्सा यानी जापान की आपकी स्पेस एजेंसी है, और इसने क्या करा है? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो 28 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए, 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दिसंबर में किसके साथ किया गया भारत का? तो ये जर्मनी के साथ किया गया है। तो 29 का ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, और व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता जर्मनी के द्वारा किया गया और दिसंबर 2022 में किया गया। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्यांग के लिए 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो है वह महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 30 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिविर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो आपका रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो चेन्नई में किया गया है। तो 31 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया, और ये पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव ए हो जाएगा। 32 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरुआत की है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना यूपी की गवर्नमेंट ने आपका ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो 33 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है 34 नंबर प्रश्नों की बात करें तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फर्स्ट वीमेन जो है वो बनी है आपकी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और सुरेखा यादव जी बनी है। तो 34 का ए आंसर
बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हमें भी जो है, देखिए हम जितनी भी गर्ल हैं ना, तो उनको चाहिए कि अपने एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़े रहे, अपने डिसीजन खुद से ले, अपने अर्निंग के लिए खुद से सोचे, छोटे ही छोटे करे लेकिन वो करे, ठीक है। अगर जो वीमेन पढ़ी लिखी नहीं है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, तो प्लीज़ आप उदास ना हो। और मैं स्पेशली जो हमारे जो मेल भी हैं उनको भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप कितना भी आप डीमोटिवेट होइए, लेकिन आप जो है स्टडी करते रहें और कभी भी पीछे ना देखिए। कोई भी चीज़ें आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट को ना डेवलप करें, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए गर्ल भी उतनी इंपॉर्टेंट है और बॉय भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। मेरे इस सोसाइटी में ना वो बॉय भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गर्ल भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी को अपलिफ्ट करना है अपने लाइफ को और उदास नहीं होना है। कितनी भी हारें होंगी, हम मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन हो सकती है कुछ और चीज़ें हमारे लिए बनी हों, है ना। तो ये इस चीज़ को बात में हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय किसान जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो किसने किया था? तो ये नई दिल्ली में किया था। तो 35 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया, 35 का बी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि अगर बात करें भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का सबसे रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? तो ये हैदराबाद में लगाया गया। तो 36 का सी, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था, 36 का सी हो जाएगा। उसी के अलावा 37 नंबर प्रश्नों के देखिए, तो हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों में 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका 100 अरब डॉलर का प्रेषण भारत ने प्राप्त किया है। तो ये आपका 37 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में आपको कथन बताना है कि सही बताइए। नेत्रहीनों के लिए तीसरा आपका T20 वर्ल्ड कप यानी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर जो है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है। कौन? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जीती है। हारा कौन है? तो बांग्लादेश, ठीक है। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, ठीक है। तो बिल्कुल सही। अगला बताया जा रहा है कि इस बार जो है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी किया है भारत ने, बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है वो आपके युवराज सिंह जो है वो आपके नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका 38 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी नेत्रहीन लोग भी तो हमारे सोसाइटी का ही हिस्सा है ना। हमें सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई कारण से उनकी आंखें नहीं है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व आपका जो है चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो कोलंबिया में आयोजित किया गया था और भारोत्तोलन आपका विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने आपका रजत पदक जीता है। तो आपका 39 का बी आंसर रजत पदक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपकी जो पीएम मोदी जी हैं ने आपको कहाँ जो है ग्लोबल मिलेट्स यानी शी अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी YIM, ठीक है, YIM 2023 का जो है वो आपका जो है वो 2023 पे एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो 40 का क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। और ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष YIM 2023 पर एक जो है डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। तो 40 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये अनुराधा रॉय जी को दिया गया। उपन्यास का क्या नाम है? तो ये ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी उपन्यास का आपको वर्ष 2022 का इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखिए कि अनुराधा राय जी हो गई। तो 41
45 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका बताया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले महिला जो आपका सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वो स्पेशली बोला जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ है गोल्डन बूट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका किलियन एम्बापे को दिया गया और इनका संबंध जो है फ्रांस देश से। तो याद रखिएगा इनको बूट दिया गया, बहुत ही काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। हालांकि फ्रांस जो है हार गया था, लेकिन आपका क्या है तो आपका किलियन एम्बापे जो है उनको गोल्डन बूट पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो आपका जो है 42 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। ये जैविक विविधता पे था। 15वीं बैठक कहाँ होती है, तो ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में होती है। 43 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। 44 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है किस राज्य के हट्टी समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने क्या किया, संविधान यानी आपका अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। तो ये जो है किस राज्य की है, तो ये आपकी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी, हट्टी समुदाय। और इसको क्या दिया गया, तो एसटी का दर्जा दिया गया है। और ये जो तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, 44 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि 45 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहले मनोनीत सदस्य कौन बनी है। तो ये जो है वो पीटी उषा जी हैं, बहुत ही फेमस जो है अपने टाइम की धावक भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो 45 का क्या है, तो डी आंसर पीटी उषा हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। तो किसने आपका लॉन्च किया है, तो ये भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। तो ये जो है आपका 46 का बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। और भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद ये है, ठीक है। और हमारे नितिन गडकरी जो आपके क्या है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनके पास है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है। तो 46 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपका जो है वो आपका यूक्रेन के लोगों को दिया गया और ये 2022 की बात मैं कर रही हूँ। तो 47 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित कथनों पे विचार करना है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बात करें पहला फाइनल मैच लुसेल आइकोनिक स्टेडियम में खेला गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो बिल्कुल आपका लुसेल आइकोनिक स्टेडियम ये भी सही है। आपका अगला बार बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना ने तीसरी बार जो है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, अर्जेंटीना ने, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर आपका 4 पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप आपका पुरस्कार जीता है। फुटबॉल का जो आपका विश्व कप फुटबॉल से संबंधित जो है कौन जीता, आपका अर्जेंटीना ने हारा कौन, तो फ्रांस हारा और कितने से 4-2 से हारा था, ठीक है। तो आपका ये 3 भी सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल जीता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे 48 का क्या हो जाएगा, तो 1, 2 और 3, 4 तीनों जो है वो आपको चारों सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाए 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब छोटा होते जा रहा है। अगला देखिए बताया जा रहा है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS यानी भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022
नई दिल्ली में। 49 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। उसी तरह से अगला देखिए आपका बोला जा रहा है क्या कि स्टील इंडस्ट्री में जो है वो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है। तो ये आपका ग्रीन ब्रांड का नाम है आपका जो है कल्याणी फिरेस्टा नाम है। तो इस तरह से 50 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पे आंसर भी देख लीजिएगा, अगर आपको कंफर्म ना हो तो मैं आपको आंसर भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।